सत्य कल्पना से अधिक सुंदर भी हो सकता है और अधिक कष्टकारी भी। मैं जानता था कर्ण, परंतु मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस कष्ट को सहो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता केशव। एक बात मैं समझ चुका हूं कि इस सृष्टि में सब आप ही की इच्छा से होता है, आप ही के अनुसार होता है, ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। पीड़ा केवल कष्ट नहीं देती मित्र, पीड़ा कभी कभी हमें उचित मार्ग चुनने में हमारी सहायता भी करती है। एक पीड़ा कभी कभी हमारे अन्य कष्टों का निवारण भी करती है। कर्ण, इस सत्य का भान होना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि इस पीड़ा का तुम सकारात्मक प्रयोग कैसे करोगे। जिस सत्य ने मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को नकारात्मकता से भर दिया, उसमें क्या सकारात्मकता केशव? उसमें क्या भलाई दिख रही है आपको? क्यों? क्या यह उचित नहीं कि अब तुम स्वयं को सूझ समझने की पीड़ा से मुक्त हो गए हो, कि तुम्हें अब अपना वंश क्या, कि अब तुम पूरे मन से, पूरे अधिकार से किसी भी क्षत्रिय के समक्ष जाकर अपना अधिकार मांग सकते हो। क्या यह उचित नहीं कर कि अब तुम्हें ज्ञात हो गया है कि मैं क्यों तुम्हें पांडवों के पक्ष में आने के लिए सुझाव देता रहा? एक सत्य संसार बदल सकता है और अब तुम्हारा संसार बदल चुका है मित्र। तो क्या यह श्रेष्ठ नहीं कि तुम अपना पक्ष और निर्णय दोनों बदल दो? तुम सबसे ज्येष्ठ कौन्तेय होकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन सबसे ज्येष्ठ, और मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि तुम अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ हो, परंतु ये दो शक्तियां, ये दो भाई विपक्ष में क्यों मित्र? यदि तुम और अर्जुन एक पक्ष में हो गए तो सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम दोनों के समक्ष छोटी पड़ जाएगी। तुम्हें और अर्जुन को मेरी, वासुदेव तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्र। युधिष्ठिर तुम्हारा अनुज होगा और बाकी शेष पांडव भी। तनिक सोचो, जो परिवर्तन तुम अंगराज बनकर ना ला सके मित्र, वो परिवर्तन तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनकर ला पाओ। सूर्य पुत्र कौन्तेय सम्राट कर्ण, जो संसार को एक प्रकाशमान युग की ओर ले जा सकता है। मैं केवल तुम्हारे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं कर्ण, मैं उस भविष्य की बात कर रहा हूं जिसकी हस्तिनापुर को आवश्यकता है। इस संसार को, इस मानवता को आवश्यकता है, और यही सबके हित में है मित्र। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जन्म में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूं। मैं कुल, वंश, जाति में नहीं, कौशल और पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूं। जब मेरी जन्म माता ने मुझे त्यागा तो एक सूत ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब कुल और वंश ने मुझे फेंक दिया तब मेरे कौशल ने मुझे उभारा। जब मेरे संबंधियों ने मुझे पहचानने से अस्वीकार कर दिया तब दुर्योधन की मित्रता ने मुझे संभाला। सच कहूं तो आज मैं पहले से भी कहीं अधिक दुर्योधन का ऋणी हो गया हूं।
आप कह रहे हैं कि मैं अपना पक्ष बदल लूं? मैं अभिभूत हुआ तुम्हारे इन वचनों से कर्ण, परंतु मेरी इच्छा सदा यही है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। परंतु निर्णय लेना तुम पर निर्भर करता है मित्र। तो बताओ कर्ण, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम्हारे नए परिचय का, इस सत्य के भान का क्या निष्कर्ष है? एक ही निष्कर्ष है और एक ही निर्णय। या तो मेरे मित्र दुर्योधन के शीश पर राज मुकुट होगा, या इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं है केशव। आपसे एक विनती है केशव कि मेरी जन्म कथा गुप्त रखिएगा। यदि युधिष्ठिर को इसका ज्ञान हुआ तो वो सिंहासन को ठुकरा देगा, और यदि उसने साम्राज्य मुझे सौंप दिया तो मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा। और यदि समाज को इसका भान हो गया तो वो माता कुंती को ठुकरा देंगे। इसलिए यह सत्य हमारे मध्य ही रहे, यही श्रेष्ठकर है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मृत्यु तक मुझे राधे कहकर पुकारें, कौनते ही नहीं। जीवन कितने खेल खेलती है ना हमारे साथ केशव। जीवन भर जिसका वध करना चाहा, जिसे युद्ध में हराना चाहा, जिसका मान मर्दन करना चाहा, आज ज्ञात हुआ कि वो मेरा ही अनुज है। मैं अपने ही अनुज पर आक्रमण कैसे कर पाऊंगा? उस पर बाण संधान कैसे करूंगा मैं? और यदि ऐसा नहीं करता तो वो उस मित्र के साथ विश्वासघात होगा जो मेरे विश्वास पर ये युद्ध लड़ रहा है। क्यों नियति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? ये नियति नहीं मित्र, ये चुनौती है, ये एक परीक्षा है, या ये कहो स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठोर चुनौती, इतना पीड़ादायक अवसर। मनुष्य अपनी परीक्षा नहीं चुनता कर्ण, ये परीक्षा है जो स्वयं अपना पात्र चुनती है। ये चुनौती है जो परखने के लिए स्वयं अपना पात्र चुनती है कवचधारी वीर। माटी के तट नदी की धीमी धारा के किनारे होते हैं और कठोर पाषाण को नदी के वेग से लड़ना होता है। एक सामान्य पाषाण को हथौड़ी और छेनी की मार सहनी होती है, परंतु जिसे हीरा बनना हो उसे धरती के भीतर गहन दबाव और ताप को सहना होता है। माला बनने के लिए
अपने हृदय को सुई से भिदवाना होता है। प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना होता है। बांस सब होते हैं कर्ण, परंतु बांसुरी बनने के लिए तन पर घाव खाना पड़ता है। जिनके उत्तरदायित्व बड़े हों उनके समक्ष सामान्य प्रश्न नहीं आते कर्ण। जिन्हें युद्ध की हुंकार भरनी होती है उन्हें लाक्षागृह की अग्नि से निकलना होता है। जिन्हें युद्ध का परिणाम देना होता है उन्हें अपना कवच भिदवाना होता है। मृत्युंजय बनने की चाह रखने वालों को प्रति क्षण मरना होता है। ये तुम्हारे समक्ष आई सबसे बड़ी दुविधा नहीं है कर्ण, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अवसर है। अब इसका चयन करना तुम पर निर्भर करता है कर्ण कि इसमें भाग लो या भाग जाओ। तो ये सब पहले आपने क्यों नहीं बताया केशव? यदि तब बता देता तो आज तुम्हारे समक्ष मृत्युंजय बनने का अवसर नहीं आता। एक मित्र के रूप में आपने मुझे बताया कि मुझे क्या चुनना चाहिए, परंतु आज मैंने सभा में उस कृष्ण को देखा जो भूत भविष्य वर्तमान सब है, जिनसे परे कुछ नहीं, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा केशव कि आपका ये मित्र कठिनाइयों से कभी नहीं भागता, सदैव उनका सामना करता है। अब कदाचित हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। बड़ी बात केशव। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुम मेरे मित्र। मैंने सदैव कहा है और आज पुनः कहता हूं, तुम अद्भुत हो, तुम महान, तुम एक महान मित्र हो, एक महान पुत्र हो और एक महान पिता हो। तुम इस युग की मानवता के महान रत्न होकर राधे कर।